हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास x है, कोई फंक्शन x है और एक फंक्शन y है। ठीक है, और ये किसी तीसरे फंक्शन के साथ है, यानी x भी t के फंक्शन में है और y भी t के फंक्शन में है। तो उस t को, वो जो वेरिएबल t है, उस t को ही हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 5.8 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि जैसे अगर x जो है, x भी t के फंक्शन में हो, x भी t के फंक्शन में हो और y भी t के फंक्शन में हो, तो इस वेरिएबल t को, इस t को हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। इस जो वेरिएबल हमारे पास t है, इस t को ही हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। इस t को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो गया, पैरामेट्रिक फंक्शन, और t को हम लोग पैरामीटर बोलेंगे। t को पैरामीटर, ठीक है। ये फंक्शन जो है ft जो है, ft ये पैरामेट्रिक फंक्शन है और t क्या है, t पैरामीटर है। t पैरामीटर, ठीक है। ft पैरामेट्रिक फंक्शन और t पैरामीटर। तो हमें जानना है, जैसे हम लोग इसके इक्वेशन सॉल्व करना होता है। अगर x भी हमारा t के फंक्शन में हो और y भी t के फंक्शन में हो, तो हमें dy बाई dx निकालना है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम वो कैसे डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, हमें ये जानना है। ठीक है, जब हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन हो तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, हमें ये देखना है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल हम ले सकते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, हम मान लेंगे कि x इक्वल a² a कोई रियल नंबर है और t वेरिएबल है। x इक्वल a² एंड y इक्वल 2at। x इक्वल a² y इक्वल 2at, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। ठीक है, x है हमारे पास at², y है 2at, और यहां से हमें dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई dx फाइंड करने के लिए एक रूल है। हम लोग क्या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी dy बाई dx निकालने का रूल क्या है, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। यानी ये जो हमारे पास x का फंक्शन है, इसमें भी हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और y का जो फंक्शन है, इसमें भी हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो हमें वैल्यू मिलेगा dy बाई dt और dx बाई dt, dx बाई dt से हम लोग dy बाई dt को डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा dy बाई dx होगा। जैसे अगर हम dy बाई dt से dx बाई dt को डिवाइड करें, तो dt और dt कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें dy बाई dx ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक यही रूल है dy बाई dx निकालने का, कि हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और फिर उसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये हो जाएगा dx बाई dt
dx बाई dt। और ये क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे x के पावर n का, तो वो हो जाता था n x के पावर n माइनस वन, यानी पावर को हम लोग आगे लिखते थे, पावर में से वन माइनस करते थे। ठीक है, तो वही रूल हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से वन माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा 280। ए हमारे पास मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 280। अगर हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 280। अब यही हम लोग y के रिस्पेक्ट y फंक्शन y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ये हो जाएगा dy बाई dt। यहाँ पे क्या होगा, 2 और a दोनों एक रियल नंबर है, 2a को हम लोग बाहर लेंगे और t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी x का डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो हमारा डिफरेंशिएशन 1 मिल रहा था हमें। तो यहाँ पे हम लोग t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो उसका भी डिफरेंशिएशन 1 मिलेगा हमें, यानी ये क्या हो जाएगा 2a, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब हम लोग अब हमें करना क्या है, लास्ट स्टेप हमें ये करना है, हमें dy बाई dx चाहिए। ठीक है, तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करना पड़ेगा। तो dx बाई dt क्या है 2at और dy बाई dt 2a, तो हमें dy बाई dx चाहिए। नाउ dy बाई dx इक्वल dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू 2a और dx बाई dt की वैल्यू 280। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, dy बाई dx की वैल्यू 1 अपॉन में t, dy बाई dx की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 अपॉन में t। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये जो एग्जांपल फर्स्ट हमने देखा, जब हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन होंगे तो हमें उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और जो हमें x का डिफरेंशिएशन मिलेगा उससे हमें y के डिफरेंशिएशन को डिवाइड करना है, जिससे हमें dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास। एग्जाम्पल सेकंड है x इक्वल a cos थीटा, x इक्वल a cos थीटा और y इक्वल b sin थीटा। देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx, हमें dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, और इसी में एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास। एग्जाम्पल थर्ड है x इक्वल a cos t प्लस
प्लस log tan t/2 प्लस log tan t/2, ठीक है। एंड y इक्वल दिया गया है a sin t। यहां से हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। एग्जाम्पल 4 है x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। और y इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहां से भी हमें dy बाई dx फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है x इक्वल a cos थीटा और y इक्वल b sin थीटा। तो यहाँ पे जो पैरामीट्रिक फंक्शन है वो क्या है, f थीटा है और पैरामीटर क्या है, थीटा। यानी डिफरेंशिएशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 अपना सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारे पास, सेकंड का सलूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे x इक्वल a cos थीटा, a cos थीटा। तो सबसे पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और y इक्वल b sin थीटा। ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। यहाँ पे a एक रियल नंबर है, a को हम लोग बाहर लेंगे और cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। यानी dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस का a साइन थीटा, माइनस का a साइन थीटा, ठीक है। यहां से हमें dx बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस का a साइन थीटा मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग y का देखेंगे। यहाँ पे भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, b एक रियल नंबर है, b को हम लोग बाहर लेंगे और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। यानी यहां से हमें dy बाई डी थीटा की वैल्यू b cos थीटा मिल गई और dx बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस a साइन थीटा। और हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। यानी हमें चाहिए dy बाई dx, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, ठीक है। dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। यहां से dy बाई डी थीटा की वैल्यू b cos थीटा अपॉन में माइनस का a साइन थीटा। तो यहां से वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस का b बाई a cos थीटा अपॉन में साइन थीटा cot थीटा। यही हमारा सोल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन माइनस का b अपॉन a cot थीटा, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू cot थीटा होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन के हों तो हमें उस
पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन निकालना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड का सलूशन। एग्जाम्पल थर्ड क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास x इक्वल a cos t प्लस log tan t by 2। x इक्वल a cos t प्लस log tan t by 2। ठीक है, tan t by 2 ये हमारे पास x इक्वल है और y इक्वल हम लोग यहां में साइड में लिख देते हैं। y की वैल्यू है a sin t, a sin t, a sin t। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन t में दिया गया है तो हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा और उसके बाद dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। तो इसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t तो क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। एक रियल नंबर है, इसे हम बाहर रखेंगे। cos t का डिफरेंशिएशन d बाई डी टी cos t प्लस ये tan t बाई 2 जो है वो log के लिए क्या है? x के समान है। जो log ये tan t बाई 2 है वो log के लिए x है, यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। इसी तरह ये जो tan t बाई 2 है ये log के लिए x के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? d बाई डी टी log tan t बाई 2, tan t बाई 2। इसके बाद क्या होगा? dx बाई डी टी की वैल्यू यहां से मिलेगा हमें a और इसके बाद cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाई tan t बाई 2, 1 बाई tan t बाई 2। ठीक है, और अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? tan t बाई 2 का। तो t बाई 2 जो है वो tan के लिए थीटा का काम कर रहा है, तो इसलिए tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, sec स्क्वायर t बाई 2, क्योंकि जो t बाई 2 था वो tan के लिए थीटा का काम कर रहा है। जो t बाई 2 है वो tan के लिए थीटा का काम कर रहा है, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर t बाई 2। इसके बाद t बाई 2 का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1 बाई 2। ये क्या हो गया? 1 बाई 2। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हो जाएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इक्वल होगा a, ये है माइनस का sin t प्लस का यहाँ पे है 1 बाई tan t बाई 2। ठीक है, यहाँ पे है sec स्क्वायर t बाई 2। इस sec स्क्वायर t बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन 2, इस 2 को यहाँ पे, इसके बाद 1 अपॉन इसी एक ही अपॉन में 1 अपॉन 2 अपॉन में tan t बाई 2 sec स्क्वायर t बाई 2 को cos 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2
यानी यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर t/2, इतना लिख सकते हैं इसे। इस sec स्क्वायर t/2 को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2। इसके बाद tan t/2 की वैल्यू क्या होती है, sin t/2 अपॉन में cos t/2। तो उस cos से ये cos एक बार डिवाइड हो जाएगा, यानी सबसे पहले हम y का कर लेते हैं, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं या फिर इसे सॉल्व भी कर लेते हैं कहीं पे। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड को इस वाले पार्ट को हम इसे सॉल्व करते हैं। ये है 1/2 tan t/2, ठीक है। यहाँ पे जो cos स्क्वायर tan t/2 को हमें क्या लिखना है, sin t/2 अपॉन में cos t/2, और यहाँ पे cos स्क्वायर t/2 है हमारे पास। इस tan t/2 को हमने लिखा sin t/2 अपॉन में cos t/2, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमारे पास cos स्क्वायर t/2 है, मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर t/2। तो इस cos से ये cos स्क्वायर एक बार डिवाइड होगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास 1/2 sin t/2 cos t/2। यानी यहां से अगर ये इससे कट जाए, एक बार में डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें 2 sin t/2 इंटू cos t/2, इतना मिलेगा। तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 sin a इंटू cos a, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। और sin 2 थीटा अगर हम रखेंगे यहाँ पे 1/sin 2 t/2, 2 थीटा की जगह t/2, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइनस का sin t अपॉन में 1/sin t, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी तो हमने इसे यहाँ पे सॉल्व किया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का sin t प्लस 1/sin t, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया है, ये ऊपर वाला एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया है और ये थर्ड वाला हम लोग कर रहे हैं। जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। यहां से क्या है, dx/dt क्या है हमारे पास, dx/dt है a ब्रैकेट में माइनस का sin t, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 1/sin t। हमने यहीं पे देखा कि ये इसकी वैल्यू sin t हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा dx/dt ये हो जाएगा a, यहाँ पे माइनस का sin स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन में sin t, ठीक है। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये sin स्क्वायर t जो है वो माइनस में है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर t, और 1 - sin स्क्वायर t को cos स्क्वायर t, तो यहाँ पे हो जाएगा a√cos स्क्वायर t अपॉन में sin t, और इसकी वैल्यू cos t अपॉन में sin t की वैल्यू cot t, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इंटू cot t, इसकी होल वैल्यू a cos t cot t, ठीक है। cos अपॉन में sin cot t और cos एक cos बचेगा यहाँ से, तो वो हो गया cos t, ठीक है। यानी dx/dt की वैल्यू a cos t इंटू cot t, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब y वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे। y वाला पार्ट, यहां से हमें क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/dt इक्वल a रियल नंबर है, इसे बाहर लेंगे,
साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हमें लिखना था डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा cos t। ठीक है, यहां से dx by dt की वैल्यू a cos t इंटू cot t और dy by dt की वैल्यू a cos t, तो हमें चाहिए dy by dx, तो हो जाएगा dy by dx की वैल्यू dy by dt अपॉन में dx by dt। ठीक है, dy by dt की वैल्यू a cos t और dx by dt की वैल्यू a cos t cot t, तो यहां से a कैंसिल, cos t से cos t कैंसिल, मिला क्या हमें 1 cot t, और 1 cot t को tan t लिख सकते हैं, यानी dy by dx की वैल्यू tan t, dy by dx की वैल्यू tan t। इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, बाकी इस पार्ट को यहाँ से सॉल्व किया। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 4 बचा है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल 3 को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 4 चेक करेंगे, एग्जाम्पल 4 का सलूशन देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, यहां से हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू थीटा में दिया गया है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या हो गया थीटा, तो अब हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल 4 का सलूशन देखेंगे। x इक्वल है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, यहां पे हो जाएगा d बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस d बाई डी थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास dx बाई डी थीटा क्या मिलेगा, dx बाई डी थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 2 थीटा, थीटा को 2 थीटा को यहाँ पे हम थीटा मान लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे माइनस का साइन 2 थीटा, उसके बाद 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी ये हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, इसके बाद d बाई डी थीटा 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा dx बाई डी थीटा इक्वल माइनस का साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन 2 थीटा इंटू में 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, 2 एक रियल नंबर है उसे हम बाहर करेंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, dx बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस का साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग y का डिफरेंशिएशन फंक्शन y का देखेंगे। फंक्शन y क्या है हमारे पास, y इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा। उसके बाद साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। उसी तरह साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस टू थीटा, उसके बाद टू थीटा का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा कॉस टू थीटा। इसके बाद डी बाई डी थीटा टू थीटा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, टू कॉस टू थीटा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कॉस थीटा माइनस का टू कॉस टू थीटा, टू कॉस टू थीटा अपॉन में माइनस का साइन थीटा प्लस का टू साइन टू थीटा, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। या फिर चाहे तो इसे हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे थोड़ा और भी कुछ पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग cos टू थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे sin टू थीटा का फॉर्मूला, ऐसे करेंगे, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, इस एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन जब हमारे पास दिए जाए तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमारे पास है एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.8, ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, x इक्वल 4t, यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, x इक्वल 4t और y इक्वल 4 अपॉन t, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, x इक्वल a sec थीटा, y इक्वल b tan थीटा, b tan थीटा। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, x इक्वल a log t और y इक्वल b sin थीटा, b sin t। क्वेश्चन 4 है, x इक्वल a cos थीटा और y इक्वल b cos थीटा। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, x इक्वल a t प्लस साइन t, t प्लस साइन t और y इक्वल a, y इक्वल a 1 माइनस कॉस t। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास x इक्वल √sin 2t और y इक्वल √cos 2t। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन हैं और इन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है।